एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ डॉक्टर विकास। और आज हम यहाँ पर बात करेंगे पीडल एडिमा। पीडल एडिमा जैसे कि अगर लेमन टर्म में अगर हम लोग बात करते हैं पेशेंट की भाषा में, तो पेशेंट आपसे बोलेगा कि पैरों में सूजन है, पैर फूक गया है, पैर फूल गया है, पैर फूला फूला सा लग रहा है। सब टर्म से आपको सुनने मिलेगा कि पीडल एडिमा को यहाँ पर पेशेंट्स बताते हैं आपको। जनरली अगर हम लोग कॉज की बात कर लें यहाँ पर पीडल एडिमा की, तो कॉज से पहले आपको बता दूं, पहले तो ये जो पीडल एडिमा होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। एक तो पिटिंग एडिमा होता है और एक नॉन पिटिंग एडिमा होता है। अब ये पिटिंग एडिमा और नॉन पिटिंग एडिमा क्या होता है वो भी मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। अगर इन जनरल आपको बता दिया जाए, पिटिंग मतलब क्या होता है, पिट मतलब गड्ढा होता है, पिट मतलब क्या होता है, गड्ढा। और नॉन पिटिंग मतलब क्या, कि वहाँ पर गड्ढा नहीं मिलेगा आपको। तो पिटिंग एडिमा और नॉन पिटिंग एडिमा में कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं वो इस वीडियो में आपको एक छोटा सा और वीडियो में दिखाऊंगा, जिसमें आपको वो क्लियर हो जाएगा कि पिटिंग एडिमा कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे नॉन पिटिंग एडिमा से। उसके बाद आप लोग यहाँ पर जनरली थोड़ा सा इसके कॉजेज़ देख लीजिए। कॉजेज़ की अगर हम लोग बात करते हैं तो हार्ट फेलियर अगर किसी बंदे को होता है, किसी पेशेंट्स में अगर आपको देखने मिलेगा, तो उनमें आपको पीडल एडिमा देखने मिल सकता है। और ये हार्ट फेलियर जैसे कि आपको पता है वहाँ पर राइट वेंट्रिकुलर फेलियर होता है या तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर होता है। तो स्पेसिफिकली जो आपका राइट वेंट्रिकुलर फेलियर होता है उस कंडीशन में ही आपको ये पीडल एडिमा दिखेगा। और कौन सा वाला, पिटिंग एडिमा, मतलब जहाँ पर क्या होगा, आपको वहाँ पर गड्ढे देखने मिलेंगे। ठीक है, अब वो पिटिंग एडिमा कैसे होता है तो मैं आपको आगे बता ही दूंगा। सेकंड, अगर इसका कॉज देखेंगे तो लीवर डिजीज़ में भी आपको क्या देखने मिलता है, ये पीडल एडिमा देखने मिलता है। प्रेगनेंसी में जो फीमेल प्रेग्नेंट होती हैं उनका भी आपको ऐसा कुछ सुनने में आएगा कि वो आपसे कंप्लेंट करेंगी कि उनका जो पैर है उसमें सूजन आपको देखने मिलेगा। ठीक है, फोर्थ कंप्लेंट अगर हम लोग बात करते हैं तो लो प्रोटीन डाइट, मतलब ऐसे भी कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनका डाइट प्रॉपर नहीं होता, उनके डाइट में स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ प्रोटीन जितना रिक्वायर्ड होता है उतना वो प्रोटीन नहीं लेंगे तो भी उनके पैरों में आपको ये सूजन देखने मिलेगा। कौन सा टाइप की, पिटिंग एडिमा वाला। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने दो टर्म लिखा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और ऑनकोटिक प्रेशर। तो जब भी वहाँ पर आपके प्रोटीन की बात आ जाती है ना, तो वहाँ पर प्रोटीन वहाँ पर जो प्रेशर को मेंटेन करता है वो आपके हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और ऑनकोटिक प्रेशर। तो इसके बारे में मैंने पहले से एक वीडियो बना के रखी है, अगर आपको इसके बारे में जानना है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है, ऑनकोटिक प्रेशर क्या होता है, तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर उसके बारे में देख लेना। ठीक है, सेकेंडली अगर हम लोग आपको बता दें कि थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ, फ़ोटोज़ दिखा देता हूँ कुछ। देखिए, तो जैसा कि आपको यहाँ पर फ़ोटोज़ में दिख रहा होगा, ये फर्स्ट इमेज है और ये सेकंड इमेज है। ये दोनों इमेज में आपको पिटिंग एडिमा देखने मिल रही है। कौन सी एडिमा देखने मिल रही है, पिटिंग एडिमा। अब ये पिटिंग एडिमा को कैसे रोल आउट करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर जनरली देखिए, यहाँ पर ये आपको लेग दिख रहा है, ये राइट लेग है और ये लेफ्ट लेग है। राइट लेग में यहाँ पर हमने जब वहाँ पर फिंगर से प्रेस किया, तो प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए गड्ढा बना हुआ दिख रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिट। और यहाँ पर दूसरा इमेज अगर आप देखेंगे तो दूसरे इमेज में भी सेम, वहाँ पर टीबियल एस्पेक्ट पे, कौन से एस्पेक्ट पे, टीबियल एस्पेक्ट। ये डॉर्सल एस्पेक्ट ऑफ फुट था, ठीक है, और ये टीबियल एस्पेक्ट ऑफ लेग है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, 3 to 5 सेकंड तक आपको प्रेस करके रखना है। प्रेस करने के बाद जब आप अपनी उंगली हटाओगे वहाँ से, तो आपको ऐसा यहाँ पर एक गड्ढा दिखेगा। अगर ऐसा यहाँ पर एक गड्ढा बन रहा है तो मतलब आपको पिटिंग एडिमा है। क्या है, आपको पिटिंग एडिमा। और पिटिंग एडिमा है तो मतलब ये जो मैंने आपको कॉजेज बताया, हार्ट फेलियर, लिवर डिजीज़, प्रेगनेंसी, लो प्रोटीन डाइट, तो इसमें से कोई भी कॉज हो सकता है। और भी कॉज होता है बट ये स्पेसिफिकली जनरली आपको देखने मिलता है, इसलिए मैंने सिर्फ यही डिस्कशन में आपको बताया है। और अगर आपको दिखा दें हम लोग, तो देखिए यहाँ पर सेकंड में नॉन पिटिंग एडिमा की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है यहाँ पर, नॉन पिटिंग एडिमा। नॉन पिटिंग एडिमा मतलब क्या, कि यहाँ पर अगर आप प्रेस करके रखते हो तो प्रेस करने के बाद जैसे ही आप उस उंगली को हटाओगे वहाँ पर, तो वहाँ पर आपको कोई भी गड्ढा देखने नहीं मिलेगा। ऐसा कंडीशन जब आता है तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन पिटिंग एडिमा। ठीक है, अब इसके कॉजेज़ की अगर हम लोग बात करते हैं तो 3 जनरल कॉजेज़ आप लोग अच्छे से याद रख लिए। फर्स्ट कॉजेज़ यहाँ पर क्या है, लिम्फ एडिमा। लिम्फ एडिमा मतलब क्या, लिम्फ के ऊपर भी मैंने वहाँ पर आपका जो हाइड्रोस्टैटिक मैंने अपना वीडियो जो बनाया है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और ऑनकोटिक प्रेशर, तो लिम्फेटिक जो आपके वेसल्स होते हैं वो कैसे आपके वहाँ पर हेल्प करते हैं पिटिंग एडिमा को प्रिवेंट करने में, वो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ठीक है,
तो जब वहाँ पर जो आपके लिम्फ वेसल्स हैं, लिम्फ वेसल्स में जब वहाँ पर आपको क्या देखने मिलेगा, ऑब्स्ट्रक्शन, तो उस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से भी क्या देखने मिलता है आपको, वहाँ पर पैरों में सूजन देखने मिलेगी। और उस कंडीशन पे जो सूजन रहेगी वो कैसे रहेगी, आपकी नॉन पिटिंग एडिमा। क्या रहेगी, आपकी नॉन पिटिंग एडिमा। ठीक है, मतलब कि जब वहाँ पर आपने उंगली से प्रेस करके रखा था, प्रेस करने के बाद जैसे आप उंगली हटाओगे तो वहाँ पर आपको कोई भी गड्ढा देखने नहीं मिलेगा। सेकेंड इसका क्या कॉज है, मिक्स एडिमा। मिक्स एडिमा मतलब क्या होता है, सीवियर हाइपोथायरॉयडिज्म। मतलब क्या कि ऐसा कोई पेशेंट है जिसको वहाँ पर हाइपोथायरॉयडिज्म पहले से ही हुआ हो और वो बहुत ही ज़्यादा सीवियर हो, तो उस कंडीशन पे भी वो पेशेंट के हाथ पैर में आपको सूजन देखने मिल सकती है। ठीक है, थर्ड यहाँ पर क्या क्राइटेरिया है आपका, लिप लाइपेडिमा। लाइपेडिमा मतलब क्या कि लाइप मतलब क्या होता है, आपके लिपिड्स। लिपिड्स मतलब क्या, आपके फैट। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा एक्सेस फैट एक्यूमुलेशन देखने मिलेगा। कहाँ पर, आपके लोअर पार्ट ऑफ द बॉडीज़ में। ठीक है, तो यहाँ पर जब ज़्यादा अमाउंट ऑफ फैट का डिपोजिशन हो जाएगा, कहाँ पर, आपके लोअर लिम्ब में, मतलब आपके हाथ में, पैर में, कहीं पर भी हो सकता है, तो उस कंडीशन पे आपको लाइपेडिमा देखने मिलेगा। और वो जो लाइपेडिमा होता है वो भी कैसा होता है, नॉन पिटिंग एडिमा जैसा ही होता है। मतलब क्या कि आप वहाँ पर प्रेस करोगे तो आपको कोई भी गड्ढा देखने नहीं मिलेगा। ठीक है, हाँ, तो ये जो आपको इमेज यहाँ पर दिख रही है दो, ये वाली है, ये कंडीशन क्या है पहले तो मैं आपको बता दूँ। आपने हाथी पाँव का नाम सुना रहेगा। हाथी पाँव को हम लोग अपने टर्म में, मेडिकल टर्म में क्या बोलते हैं, एलिफेंटियासिस या तो फिलेरियासिस। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, फिलेरियासिस या तो एलिफेंटियासिस। और ये होता कैसे है, लिम्फैटिक ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। जो हमने फर्स्ट क्राइटेरिया आपको बताया था लिम्फैटिक ऑब्स्ट्रक्शन का, तो उसी लिम्फैटिक ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से आपको क्या देखने मिलता है, ये हाथी पाँव का कंडीशन देखने मिलेगा। अब जैसे कि यहाँ पर पैर में सूजन है, बट अगर आपने उंगली से आप यहाँ पर प्रेस करके रखोगे तो प्रेस करने के बाद जैसे ही आप अपना क्या करोगे, हाथ हटा लोगे, तो यहाँ पर आपको कोई भी गड्ढा देखने नहीं मिलेगा। मतलब ये कौन सा एडिमा हो जाएगा यहाँ पर, नॉन पिटिंग एडिमा। कौन सा एडिमा, नॉन पिटिंग एडिमा। ठीक है, ये जो सेकंड इमेज है, सेकंड भी वही अपना एलिफेंटियासिस फिलेरियासिस का ही है। यहाँ पर भी आपको एडिमा देखने मिल रहा है। कैसे जनरेट हुआ है यहाँ पर ये एडिमा, लिम्फैटिक ऑब्स्ट्रक्शन के। सेकंड इमेज यहाँ पर देख लीजिए आप यहाँ पर। हाँ, तो ये जो आपका कंडीशन है, यहाँ पर भी देखिए इसके पैरों में आपको सूजन वगैरह दिख रहा होगा, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, है ना। ये भी एस्पेक्ट, ये आपका जो टिबियल एस्पेक्ट है, यहाँ पर भी आपको सूजन देखने मिल रहा है। सूजन के साथ साथ आपको, अगर आप थोड़ा सा नोटिस करोगे यहाँ पर इमेज में अच्छे से, तो आपको कुछ ये यहाँ पर ऐसे ऐसे डॉट 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 स्किन के ऊपर दिख रहे हैं, है ना। ये स्किन के ऊपर जो डॉट जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है वो कैसा दिख रहा है, आप अंदाज़ा लगा सकते हो आप। ठीक है, मैं आपको इमेज दिखाता हूँ। ये आपको दिख रहा है, ये क्या है आपका, ये आपका ऑरेंज है। क्या, ये आपका ऑरेंज। और ऑरेंज का ये जो स्किन है, सेम ऑरेंज के स्किन जैसा अपीयरेंस आपको यहाँ पर देखने मिल रहा है। कहाँ पर, ये लेग के ऊपर। और ये कौन सी कंडीशन है मैं आपको बता दूँ, ये जैसे कि हमने वहाँ पर सेकंड कंडीशन पढ़ा था, कौन सा वाला, मिक्स एडिमा। मिक्स एडिमा मतलब क्या, जो सीवियर हाइपोथायरॉयडिज्म वाले जो पेशेंट्स होते हैं उनके हाथ पैर में जो सूजन होगी, जो स्वेलिंग होगी, जो एडिमा होगा, वहाँ का जो स्किन है वो एज़ कम्पेयर टू आपके ऑरेंज का जो स्किन होता है वैसा अपीयरेंस आपको यहाँ पर देखने मिलेगा। कहाँ पर, आपके मिक्स एडिमा में। ठीक है, तो ये मिक्स एडिमा को आप लोग याद रख सकते हो कि यहाँ पर आपका जो भी स्किन है, उस स्किन का जो अपीयरेंस है वो कैसा दिखता है आपको, ऑरेंज स्किन जैसा दिखता है। ठीक है, ये ऑरेंज स्किन है और ये ह्यूमन स्किन। तो यहाँ पर देखिए ह्यूमन स्किन का जो अपीयरेंस है वो सेम ऑरेंज स्किन जैसा दिख रहा है। कैसा दिख रहा है, ऑरेंज स्किन जैसा। इस कंडीशन का नाम क्या होता है, पियर्ड ऑरेंज। इसका प्रोनाउंसिएशन देख लेना आप लोग, मैं तो पियर्ड ऑरेंज ही बोलता हूँ। थर्ड यहाँ पर जो आपको इमेज दिख रही है, ये कौन सी वाली इमेज है आपकी, लाइपेडिमा वाली। कौन सी वाली, लाइपेडिमा। लाइपेडिमा जैसे कि मैंने आपको बताया था, लाइप मतलब क्या होता है, आपका लिपिड्स, फैट की बात हो रही है यहाँ पर। तो एक्सेसिव डिपोजिशन होता है, एक्यूमुलेशन होता है किसका, आपके लिपिड्स और फैट का। कहाँ पर, आपके लोअर एस्पेक्ट ऑफ द बॉडी में। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये फर्स्ट स्टेज, यहाँ पर टोटल 4 स्टेज देखने मिलता है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज। तो फर्स्ट स्टेज में तो उतना ज़्यादा एक्यूमुलेशन नहीं दिख रहा, लेकिन जैसे जैसे अगर वो पेशेंट वहाँ पर अपना डाइट वगैरह मेंटेन नहीं करे, ज़्यादा एक्सेस अमाउंट ऑफ फैट वगैरह का डाइट लेगा, तो क्या होगा, धीरे धीरे उसकी जो लोअर एस्पेक्ट ऑफ द बॉडी है वहाँ पर आपको
फैट का एक्यूमुलेशन देखने मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर भी ये जो एडिमा है, जो सूजन है, वो कैसी होती है, नॉन पिटिंग वाली होती है। कैसी होती है आपकी, नॉन पिटिंग वाली। नॉन पिटिंग वाली मतलब क्या, कि यहाँ पर अगर आप उंगली से कंप्रेस करोगे, कहाँ पर, टीबियल एस्पेक्ट में या तो डॉर्सल एस्पेक्ट में, तो जैसे ही आप उंगली हटाओगे तो वहाँ पर आपको कोई भी गड्ढा देखने नहीं मिलेगा। इसलिए इस एडिमा को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन पिटिंग एडिमा। कि मैं आपको बता रहा था कि अगर वहाँ पर पैरों में सूजन है तो आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि वो पिटिंग एडिमा है कि नॉन पिटिंग एडिमा है। तो वो एक छोटा सा मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ कैसे आपको ये प्रोसीजर करना होता है आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो फर्स्ट आपको क्या करना पड़ता है कि आपका जो टीबियल एस्पेक्ट है, ये क्या आपका टीबियल एस्पेक्ट है, और टीबियल एस्पेक्ट में आपको 3 से 5 सेकंड तक ऐसा दबा के रखना होता है, ठीक है। जब आप दबा के रखोगे तो यहाँ पर देखो कैसा गड्ढा बन जा रहा है ना, ये गड्ढा दिख रहा है ना आपको। तो मतलब ये क्या है, वहाँ पर पिटिंग एडिमा है। क्या है आपका, पिटिंग एडिमा। और जो पिटिंग एडिमा के मैंने आपको 4 कॉजेज़ बताए हैं, उनमें से एक कॉज डेफिनेटली इसका होगा ज़रूर।